हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी में 1/n का मान होगा। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है सभी स्थितियों में 0 तथा 1 के बीच। विकल्प बी है सभी स्थितियों में 2 तथा 4 के बीच। विकल्प सी है भौतिक अधिशोषण के संबंध में 1 और विकल्प डी है रासायनिक अधिशोषण के संबंध में 1। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प को चुनते हुए इसकी व्याख्या को संपूर्ण रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हमें फ्रेंडली अधिशोषण समतापी के बीच का जो संबंध होता है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो इसका संबंध होता है कि अधिशोष्य की मात्रा x/m समानुपाती होती है दाब की घात 1/n की। यदि हम इसको सरल शब्दों में लिखें तो यहाँ हमें एक नियतांक प्राप्त होगा k और p की घात 1/n। k यहाँ पर एक नियतांक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको दोनों तरफ log लेंगे तो हमें प्राप्त होगा log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। यदि हम इसको सरल शब्दों में लिखें तो log x/m बराबर 1/n log p प्लस log k। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं जो कि समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में निरूपित है, तो इसका ग्राफ किस प्रकार होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार। यहाँ जो है इस अक्ष पर होगा log x/m, यहाँ पर होगा log p और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार जो है इस प्रकार बढ़ेगा। और ये जो है ये भाग ये होगा log k और इसकी ढाल जैसा कि हमने देखा m बराबर 1/n। तो इस प्रकार जो है फ्रेंडली अधिशोषण समतापी में ग्राफ बनता है। यदि तो आइए अब सभी स्थितियों में या सभी मामलों में जो है 1/n का मान पता लगाते हैं। तो यहाँ सभी स्थितियों में या सभी मामलों में 1/n का मान जो है 0 और 1 के मध्य होता है। अर्थात इस प्रकार जो है 1/n का मान सभी स्थितियों में 0 से 1 के मध्य होता है। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है विकल्प ए दे रखा है कि सभी स्थितियों में 0 तथा 1 के बीच। तो जैसा कि हमने देखा कि सभी स्थितियों में जो है 1/n का मान 0 से 1 के बीच होता है, जो कि बिल्कुल सही विकल्प है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।